राक्षसी सुपर्णखा को अपनी ओर झपटता देख सीता जी डर कर चीख पड़ी, लक्ष्मण इसे रोको। सीता जी की चीख सुनते ही लक्ष्मण जी अपनी तलवार लेकर तुरंत सुपर्णखा की ओर झपट पड़े और अगले ही क्षण उन्होंने उसी तलवार से सुपर्णखा की नाक काट दी और कहा, ये ले अपना इनाम। अपनी नाक कटते ही सुपर्णखा वहां से भाग खड़ी हुई और विलाप करते हुई खरदूषण के पास पहुंची और बोली, भैया तुम्हारे बल और पराक्रम को धिक्कार है, जो एक बहन की बेइज्जती का बदला भी नहीं ले सकते। सुपर्णखा से सारी बातें सुनने के बाद खर और दूषण राक्षसों की एक विशाल सेना लेकर पंचवटी की ओर चल पड़े। श्री राम ने जब राक्षसों की सेना देखी तो वह लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण राक्षसों से मैं निपटूंगा, तुम सीता जी को ले जाओ। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर एक पहाड़ी गुफा में चले गए। तभी खर और दूषण का एक दूत राम के पास आया और बोला, तुम लोग यह जगह छोड़कर कहीं और चले जाओ, यह हमारे महाराज का हुक्म है। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार खेलते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। बलवान शत्रुओं को देखकर डरते नहीं, रण में चढ़ाई करके छल से चतुराई दिखाना कायरता है, रामचंद्र जी ने कहा। दूत ने जाकर खर और दूषण को सारी बात बता दी। खर दूषण ने अपनी 14,000 राक्षसों की सेना लेकर श्री राम पर आक्रमण कर दिया, परंतु श्री राम ने अकेले ही सब राक्षसों को मार गिराया। केवल अकंपन नाम का राक्षस अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। खर और दूषण श्री राम के हाथों मारे गए। श्री राम की विजय और राक्षसों के वध से पंचवटी के मनुष्य और मुनियों का भय दूर हो गया। वह निर्भय होकर वहां निवास करने लगे, जंगलों में विचरण करने लगे। लेकिन युद्ध के समय 14,000 राक्षसों के बीच अकेले श्री राम को घिरा देख मुनि लोग डर गए थे। उन्हें डरता हुआ देखकर श्री राम ने ऐसी माया फैलाई कि सब राक्षस एक दूसरे को राम के रूप में देखकर आपस में ही कट मरे थे। केवल अकंपन राक्षस ही बचा था, जो अपने रथ में सवार होकर दक्षिण सागर को पार कर लंका की ओर उड़ गया। अकंपन के रथ को उड़ता हुआ देखकर भी श्री राम ने उसका पीछा नहीं किया, न ही उसे मारा। तभी लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर वापस अपनी पर्णकुटी में लौट आए। रणस्थल से भागने के बाद अकंपन सीधा रावण के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज रावण की दुहाई हो, आपके पराक्रमी भाई खर और दूषण को अयोध्या के राजकुमार राम ने मार डाला है। क्या कहा? मेरे भाई एक मनुष्य के हाथों मारे गए? असंभव। अकंपन की बात सुनकर लंकापति रावण चौंक पड़ा और बोला, मेरे भाइयों का वध करके उसने अपनी मृत्यु को न्योता दिया है, मैं उसे मार डालूंगा। हे महाबली रावण, राम को तो देवता भी पराजित नहीं कर सकते। उसको मारने का बस एक ही उपाय है, वह है उनकी पत्नी सीता का हरण। अपने प्राणों से प्यारी सीता के विरह में वह स्वयं ही अपने प्राणों को त्याग देगा। अकंपन ने अपनी सलाह दी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके लिए मैं मारीच से सहायता लूंगा। इतना कहकर रावण अपने दरबार से उठकर चला गया। रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर मारीच के पास पहुंचा, जो अब राक्षस से तपस्वी बन गया था। रावण ने उसको सारी बातें बताई। तब मारीच ने कहा, रावण, जिसने तुम्हें सीता हरण का परामर्श दिया है, वह मित्र के वेश में निश्चय ही तुम्हारा शत्रु है। इसलिए तुम राम से शत्रुता मोल न लो। वह राक्षसों का उसी सहजता से शिकार करता है जिस प्रकार मृगों का। मुझे तुम्हारा सुझाव उचित लगा मारीच। इतना कहकर रावण उठ खड़ा हुआ। तो जाओ और शांति से अपना राज्य करो, राज्य के सुख भोगो और श्री राम से शत्रुता मोल लेने का विचार अपने मन से त्याग दो। इसी में तुम्हारे और हमारे कुल की भलाई है। मारीच ने रावण को समझा बुझाकर वापस लंका भेज दिया। रावण अपने महल में लौटा ही था कि उसी समय सुपर्णखा वहां आ पहुंची। उसने रोते हुए रावण से फरियाद की, भैया देखा तुमने, अयोध्या के उन राजकुमारों ने तुम्हारी बहन का क्या हाल किया है। उन्होंने खर और दूषण को भी मार डाला। यदि तुम उन दोनों भाइयों की मृत्यु और मेरे अपमान का बदला नहीं लोगे तो देवताओं और मनुष्यों के हृदय से राक्षसों का डर निकल जाएगा। तुम्हारी दशा देखकर तो मुझे लगता है कि तुमने तो देश, कुल और प्रजा की सुधि ही भुला दी है। तुम मदरा पीकर सो रहे हो और शत्रु तुम्हारे सिर पर मौत बनकर मंडरा रहा है। यह सुनते ही रावण फिर भड़क उठा और क्रोध में भरकर बोला, तुम ठीक कह रही हो बहन, मैं अभी मारीच के पास सहायता के लिए जाता हूँ। इतना कहकर रावण उल्टे पांव मारीच के पास वापस लौट गया।